तो दोस्तों हाल ही में भारत के अंदर सबमरीन डेवलपमेंट को लेकर के कुछ बड़े ऑफर आए हैं, जहां पर सबसे पहले तो रशिया की साइड से भारत को ये ऑफर दिया गया है कि हमारी जो S5 क्लास की सबमरीन होगी तो उनको हम रशिया के साथ में मिल करके बनाए। इसके बाद में अगर आप जापान की साइड के ऑफर को देखते हैं तो उन्होंने भी भारत को काफ़ी ज़्यादा डिसेंट ऑफर दिए हैं, जिसमें वे नेक्स्ट जनरेशन की जो टेक्नोलॉजीज़ है उसे भारत को प्रोवाइड करा सकते हैं। इसी के साथ में अब फ्रांस की साइड से भी कई बड़े ऑफर आए थे, लेकिन कल एक फाइनल ऑफर भारत के लिए यहाँ पर आया है, जिससे कि भारतीय नौसेना जो 6 की संख्या में सबमरीन्स को चाहती है, तो न केवल भारतीय नौसेना को वे 6 सबमरीन्स मिलेगी, बल्कि इसमें 3 और एडिशनल जो सबमरीन्स है वे फ्रांस के द्वारा भारत को प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों कल भारत और फ्रांस के बीच में एक स्ट्रैटेजिक डायलॉग था, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में 36वां डायलॉग था। तो इस डायलॉग के दौरान फ्रांस के जो डिप्लोमेट है तो उन्होंने भारत के सामने अपनी जो 3 और एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स है इनको पुश किया, यानी कि भारत चाहे तो फ्रांस के इस ऑफर के चलते 3 और जो एडिशनल सबमरीन्स है उनको अपने बेड़े में इंडक्ट कर सकता है। तो इससे पहले हम फ्रांस के साथ मिलकर के ही 6 जो कलवरी क्लास की सबमरीन्स है उनको बना रहे हैं, जो कि इनकी स्कॉर्पियन क्लास के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर इन 6 में से जो 5 सबमरीन है वे ऑलरेडी बन करके तैयार है, और जो छठी यानी कि लास्ट सबमरीन है उसे भी इसी साल कंप्लीट करके लॉन्च कर दिया जाएगा। और उम्मीद है कि उस सबमरीन को इसी साल भारतीय नौसेना को उनके जो फाइनल ट्रायल्स है उनके लिए भी सौंप दिया जाएगा, जिसमें भारतीय नौसेना इसके जो टेस्ट है उनको कंप्लीट करके अपने बेड़े में इंडक्ट करेगी। तो जैसे ही ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो इसके तहत भारतीय नौसेना को 6 सबमरीन्स मिल जाएगी, लेकिन इसके बाद में हमारे जो शिपयार्ड है उनकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो यहाँ पर खाली हो जाएगी, और उनके पास कोई भी जो ऑर्डर है वो भविष्य के लिए नहीं होगा। तो भारत चाहे तो यहाँ पर फ्रांस के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, और इससे भारत और फ्रांस दोनों का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस टॉपिक को लेकर के कई बार भारत के अंदर भी चर्चाएं हो चुकी है कि हमारा जो प्रोजेक्ट 75 आई है, जिसके तहत हमको 6 और SSK क्लास की सबमरीन्स चाहिए, तो उसका अभी के लिए कोई अता पता नहीं है कि वो प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा। लेकिन अगर हम ऐसे में चाहे कलवरी क्लास की जो सबमरीन्स है उनको यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो शिपयार्ड है उनकी प्रोडक्शन लाइन को भी मेंटेन किया जा सकेगा, और इसी के साथ में भारतीय नौसेना को एडिशनल और सबमरीन्स यहाँ पर मिल जाएगी, जिससे कि भारतीय नौसेना पहले से ही फैमिलियर है। और इसी सब के साथ में यहाँ पर ये जो सबमरीन्स है ये अपग्रेडेड होगी, इनमें आप सबको कई नई कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलेगी जो कि मौजूदा कलवरी क्लास की सबमरीन्स में नहीं है। और ना केवल यहाँ पर इससे भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटीज़ में इजाफा होगा, बल्कि ये हमारे लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन के तौर पर भी सामने निकल करके आएगा, क्योंकि पहले से ही भारत इन सबमरीन्स को लेकर के काफ़ी सारी जो टेक्नोलॉजीज़ है उनको डेवलप कर चुका है। और इसी के साथ में इन सबमरीन्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिजीनियस कॉन्टेंट है उसका भी यूज़ कर रहे हैं, और ये जो मात्रा है ये भारत ने और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाई है। तो यहाँ पर पहले से हमारे बेड़े में ये सबमरीन्स इंडक्ट है, तो इसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा भारत को पहले की सबमरीन्स के मुकाबले में सस्ती पड़ेगी। तो अभी के लिए तो फ्रांस की साइड से हमारी जो SSK क्लास की सबमरीन्स है या फिर जो कलवरी क्लास की सबमरीन्स है तो इनको लेकर के ये बड़े ऑफर आए हैं। लेकिन इस सब के बियॉन्ड अगर आप भविष्य की ओर देखते हैं तो वहाँ पर भी आप सबको ये देखने को मिलेगा कि फ्रांस हमारी जो 6 SSN क्लास की सबमरीन्स होगी, जो कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स होगी, जो कि SSBN क्लास की सबमरीन से कहीं ज़्यादा फास्ट होती है, तो इनको बनाने को लेकर के भी फ्रांस हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। और इन सबमरीन्स का जो कंस्ट्रक्शन है तो वो भारत 2024 से लेकर के 2025 के आसपास शुरू करने वाला है, और इन सबमरीन्स का जो इंडक्शन है वो भारत 2030 के आसपास सोच रहा है। तो इन सबमरीन्स में भी भारत चाहे तो इनके जो मौजूदा नेक्स्ट जनरेशन के प्रोपल्सन सिस्टम है उनका यूज़ कर सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, और ये काफ़ी ज़्यादा कम नॉइस को जनरेट यहाँ पर करते हैं, जिसके कारण ये हमारी सबमरीन्स को एक साइलेंट किलर बनाने में मदद करने वाले हैं। बाकी भारत पहले से ही अपनी INS अरिहंत क्लास की जो सबमरीन्स है उनके लिए 83 मेगावाट का एक न्यूक्लियर रिएक्टर बना चुका है, और भविष्य में हमको अपनी SSN और साथ में जो S5 क्लास की सबमरीन्स होगी तो उनके लिए लगभग 190 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए होगा। तो भारत के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है तो उसको और ज़्यादा रिफाइन करने में यहाँ पर फ्रांस से मदद ली जा सकती है। तो दोस्तों ओवरऑल फ्रांस के इस पूरे ऑफर के ऊपर अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।